अम्मी रहने दें, आप थक गई होंगी, सुबह से काम कर रही हैं। अच्छा ठीक है। बाबा, सब ठीक तो है? कुछ बुरा तो नहीं हुआ ना? बहुत बुरा हुआ है। तुम सोच भी नहीं सकते कि इतनी बुरी खबर है। मैं तो सुनकर खुद भी हैरान हो गया। क्या हो गया वैसिल, कहीं रिफत साहब चल तो नहीं बसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन लगता है कि मुझे भी वो अपने साथ ही लेकर मरेंगे। तौबा तौबा, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। बाबा, हुआ क्या है, बताएंगे आप मुझे? बेटा, काश उन्होंने ये बात मुझसे ना कही होती तो बहुत ही अच्छा था। उन्होंने ऐसा काम कह दिया कि जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। क्या कहा? मुझसे कह रहे मेरी बेटी को ले आओ इजमीर से। एक बेटी उनकी वहां पर भी है। क्या मतलब मीने के अलावा कोई और बेटी भी है? ऐसा नहीं हो सकता, यकीनन वो झूठ बोल रही होंगे। अम्मी रुकिए, नामुमकिन एक है। मिनट। क्या इस हकीकत का मालूम है सबको? नहीं मालूम था, लेकिन अभी ही पता चला है उन्हें। मैं तो ये सोच रहा था कि ये राज शायद वो अपने साथ कब्र में ले जाएंगे, लेकिन उनका ज़मीर ये बोझ नहीं सह पा रहा। उन्होंने सबको सच बता दिया। मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा। तुम लोगों की एक बहन और भी है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? दादी? अजमेर में रहती है वो। उसका भी खानदानी नाम यही है। वैसे लो से यहां लेकर आएगा। मैं चाहता हूं मरने से पहले वो यहीं आकर बस जाए। देखा तुमने क्या कह रहे हैं? और मेरी ख्वाहिश है कि तुम सब उसे दिल से कबूल कर लो। बाबा, आप क्या कह रहे हैं? आपको आराम की जरूरत है, सो जाएं। हम इस मौजू पर सुबह बात करेंगे, ठीक है? आराम करें। इंशाल्लाह ऐसा ही हो। उम्मीद करता हूं आपकी वो बेटी नाजायज ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि ये गम गुस्से में बदल जाए। वो लड़की नाजायज नहीं है। उसकी माँ भी और उसका बाप भी, उसका भी वही खानदानी नाम है जो तुम्हारा है। और तुम तुगरल हमेशा की तरह उसके भाई ही कहलाओगे। तुम्हें उसकी हिफाजत करनी होगी और मेरी जितनी विरासत है तुम्हें उसके साथ बांटनी होगी। मीने, गुलिजार तुम्हारी ही उम्र की है। तुम उससे मोहब्बत करोगी, एहतराम करोगी। अम्मी, मैं नहीं चाहता कि ये बात मेरे खानदान को तोड़ दे। मैं सबको आपके हवाले कर रहा हूं। मेरे लिए कोई हुक्म है तो वो भी बता दो मुझे। मेहमद साहब, क्या मेरे लिए कोई नसीहत नहीं है? जानदान, हमने जिंदगी में हमेशा एक दूसरे को समझा है। तुमने हमेशा मुझे अच्छाइयों और बुराइयों के साथ कबूल किया है। मैंने तुम्हें ही चाहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा। मंगनी की तकरीब होने वाली थी और ये सब कुछ हो गया। बाबा, इस सूरत हाल में हम मंगनी कर लेंगे, कैसे हो सकता है? और वैसे भी वो अपनी बीवी के जवाब हैं। मगर उस राज में मैं भी शामिल था। क्या करूं, मैं ही वो शख्स था
जिसने उस औरत को और उसके बच्चे को गायब करवाया था, और अब सब कुछ खुलने वाला है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, ना जाने अब क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि अब जानदान साहिबा हमें यहाँ रहने देंगी। किसी की मदद की जरूरत नहीं है अम्मी, हम कहीं और चले जाएंगे। हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, ये बात वो जान ले तो अच्छा है। हाँ, तुम इस बहाने उस लड़की से जान छुड़ाना चाहते हो, है ना? और एक बात याद रखो, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। बाबा, आपको कितनी दफा कह चुका हूं कि ये मामला मेरे और मीने के दरमियान है, दखल अंदाजी मत करें। क्या खूब कहा। तुम्हें तो यही बहाना चाहिए था ना कि तुम्हारी उससे जान छूट जाए। वो चंद दिनों में मर जाएगा और तुम अपनी जिम्मेदारियों से आजाद हो जाओगे। यही चाहता है ना ये? तुम अपने इस नादान बेटे को समझाती क्यों नहीं हो? तौबा तौबा। ये लोग उस वक्त बच्चे थे वैसल, जब इन्होंने एक दूसरे से वादा किया था। अब हालात बदल चुके हैं। मैं तुमसे कह रही हूँ, वो अब हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तुमने जो किया है वो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। देखो, अभी भी वक्त है, तुम ये अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं देते? उस लड़की ने मुराद के सिवा किसी पर नजर नहीं डाली। ये कितने साल से एक साथ है? हाँ, समझ नहीं आ रहा इसके अलावा कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? वो शाइस्ता है, सलीकामंद है, नेक है, बावकार है। और अब मैं उनसे ये कह दूं कि ये नहीं हो सकता। मेरी एक बात सुन लो, अगर तुम ये सोच रहे हो तो ये हरगिज नहीं हो सकता, और तुम ही उस लड़की के शौहर बनोगे। और ये बात अपने जहन में बिठा लो, समझ गए? मैं कल सुबह जल्दी निकल जाऊंगा, लेकिन सुनो, मैं जानदान से खुद निमट लूंगा, उसे रोक लूंगा, संभाल लूंगा, लेकिन तुम दोनों इस मामले में बिल्कुल नहीं पड़ोगे। देखो, इस मामले में पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। खास तौर पर तुम्हें कह रहा हूं ये बात, समझे? नमाज का टाइम हो गया, वुजू करने जा रहा हूं मैं। खुदा जानता है बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम उस लड़की से शादी करो। देखो, सुनो मेरी बात, तुम इस बात से परेशान मत हो कि हम इस खानदान के मकरूज हैं, ठीक है? अगर तुम उस लड़की को नहीं चाहते तो हम अपने गांव चले जाते हैं। वो यहाँ हमें जीने नहीं देंगे। हमारा उनका कोई मुकाबला नहीं। ठीक है कि मीने तुम्हें बहुत चाहती है, जानती हो तुम दोनों एक साथ बड़े हुए हो, लेकिन शादी के चंद महीनों बाद सब कुछ बदल जाएगा। तुम जिंदगी भर उसके साथ नहीं चल सकोगे, कुछ समझे? अम्मी, मैंने बहुत समझकर अपनी जिंदगी के फैसले किए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो उसे मेरे साथ चलना होगा, और वो मेरे इस फैसले में साथ देगी। उसने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है और यकीनन आगे भी देगी। मुराद, एक बात सच बताना मुझे, हाँ? क्या तुम वाकई उस लड़की से बहुत मोहब्बत करते हो? बहुत मोहब्बत करता हूं, और इस बात में कोई शक नहीं है। और आप इस बारे में मजीद सोचकर परेशान क्यों हो रही हैं? और वैसे भी इन हालात में ये सोचने का वक्त नहीं है। वो अचार कहाँ है? यहाँ है। अब तक तो ये तैयार हो गया होगा। अभी चंद दिन और लगेंगे इसे, लेकिन अगर चाहो तो थोड़ा ले सकते हो। हाँ, जी जरूर लूंगा मैं तो। तौबा तौबा, जमजम, यहाँ पर कोई तौलिया नहीं है क्या? और बेटा, तुम ये रात को अचार खा रहे हो? रात को अचार खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और कम से कम पानी तो पी लो उसके साथ। कोई भी तौलिया अपनी जगह पर मौजूद नहीं है, पता नहीं क्या करती रहती हो। क्या मिल गया? हाँ मिल गया, ये लो। वैसल, क्या? देखो, मैं कह रही हूँ कि मेरी बात मान लो, छोड़ दो ये सब। हम लोग अपने गांव वापस चले जाते हैं। देखो, वो अब बड़ा हो गया और उसकी नौकरी भी है, हाँ? और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास बहुत पैसे भी जमा हो गए हैं। अब हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारी परेशानी क्या है मुझे मालूम है। तुम वही सब सोच रही हो ना जो उस दिन हुआ था, और मैं इस हवेली में आया था तो तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। रहने दो ये सब, जानता हूं मैं। और अगर किसी ने मुराद को बता दिया? मत सोच ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो बात जिया साहब के साथ ही खत्म हो चुकी है। इस बात को कोई नहीं जानता, और तुम भी इस बात को अगर यहीं खत्म कर दो तो सब कुछ ठीक चलता रहेगा। इंशाअल्लाह, दुआ है कि ऐसे ही हो। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही होगा। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पहले मैं इजमीर जाकर उनकी बेटी को ले आऊं, और उसके बाद हम उसे उसके घर में बसा देंगे। हाँ, और उसके बाद मैं और तुम सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। तुम इन शक व शुबहात की नजरों से मेरी तरफ क्यों देख रही हो? कह तो रहा हूं कि सब ठीक हो जाएगा। लगता है चारों तरफ से फंस गया हूं मैं। देखो, जो गुजर गया वो गुजर गया। अब आगे की तरफ देखो,
हमारे सामने एक रोशन मुस्तकबिल खड़ा है। बेटा, तुम्हारा फोन बज रहा है। बाबा, आप उठा लें फोन, मेरे हाथ साफ नहीं है। जाओ, जाकर देखो किसका है। हाँ बेटा, असमत का फोन है। उठा लें अम्मी। हाँ असमत, क्या क्या कह रही है अम्मी? कह रहा है कि कोई जख्मी जानवर लेकर आया है। ठीक है, उसे कहें कि उसे दवा दे दे, मैं बस घर से निकलने लगा हूँ। असमत वो कह रहा है कि उसे दवा दे दो, वो बस आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने गाने तो बहुत सुन लिया, अब डांस की बारी है। अब आपके सामने आ रही है लैला। मेरा मतलब यह है कि मैं तुम्हें तुम्हारी सारी परेशानियों से निकाल सकता हूँ। बस तुम्हारा कर्जा उतर जाए तो शरीफ से डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। फिर आज़ादी से अपनी जिंदगी गुजारना कोई नहीं रोकेगा। कोई किसी को इतनी बड़ी रकम क्यों देगा मिस्टर बहरी? मुझे कितनी रकम चाहिए इसका अंदाजा है आपको? मालूम है मुझे, टेक्सोई ने बताया था इस बारे में। इतनी रकम मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। वाकई में? हाँ। मिस्टर बहरी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? सच कहूँ तो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ सुजान। हिम्मत करके आज तुम्हें बता ही दी। क्या कहूँ मैं? वैसे आप कब से इतने आशिक मिजाज हो गए? तकरीबन 2 महीने से। याद है तुम दोनों एक बार मेरी दुकान में आई थी पंखा खरीदने के लिए शायद। हाँ देखो, वो अच्छा लग रहा है ना? कौन सा? वो सुरमई वाला। हाँ ठीक कहा, मगर हमारी किस्मत के बारे में क्या? हाँ वो तो बहुत ही बेकार है, हम ये ले लेते हैं, बहुत अच्छा होगा। आ जाओ। जी, किससे मिलना है आपको? हेलो, क्या मिस्टर बहरी है यहाँ? आ जाइए, वो अंदर ही हैं। ओह शुक्रिया। खुश आमदीद। कैसी हैं आप? हेलो मिस्टर बहरी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। तबीयत ठीक है? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए यहाँ पंखा देखने आई थी। क्या आप दिखा सकते हैं? सर्दियों में? वो उसे एक वीडियो के लिए इस्तेमाल करना है, बस ऐसे ही तफरी के लिए। हम लोग गाने गाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, ऐसे ही बस कुछ चीज़ें, तफरीही वीडियोस वगैरह। और वैसे भी पंखा तो हमेशा ही काम आ जाता है, चाहे कोई भी मौसम हो। और गर्मियाँ भी तो आने वाली हैं, तब काम आ जाएगा। तो क्या आपके पास है कोई हमारे लिए अच्छा सा पंखा? इस वक्त पंखे तो नहीं है हमारे पास, मैं मंगवा दूंगा। अरे खड़े क्यों हैं, बैठ जाएं, चाय पीते हैं। आप जाइए, मैं बैठ वहाँ जाएं, इंतजार तशरीफ करते रखें। हैं। उनके लिए क्या मंगवाऊँ? गुलजार, हाँ? मिस्टर बहरी पूछ रहे हैं कि तुम यहाँ क्या पीना चाहोगी? मुझे बस एक कोल्ड ड्रिंक चाहिए और कुछ नहीं। सुनो, एक चाय और एक कोल्ड ड्रिंक ले आओ जल्दी। सुजन, हाँ? ये आयरन तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या कहती हो, ले ले एक? अब हर चीज मांगना मत शुरू कर देना, बस वही चीजें लो जो हमें जरूरी चाहिए, बाकी को छोड़ दो। और जल्दी आ जाओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, आती हूँ। अरे कोई बात नहीं, रहने दो। बस वहीं आ रही हूँ मैं। छोड़ दो। पहले कोल्ड ड्रिंक पी लेनी चाहिए उसे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे कर्जे की रकम कुछ ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। सुजैन, मैं शरीफ को संभाल लूंगा और सारा कर्जा भी उतार दूंगा, और तुम्हारा अपना एक घर भी होगा। सच में, तुम जानती हो कि मेरे बच्चे नहीं हैं, गुलजार वारिस हो सकती है मेरी जायदाद की, तो फिर ये सब करने की जरूरत नहीं होगी। देखो, मैं सच कह रहा हूँ तुमसे, तुम दोनों की जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। मैं अब तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम्हें ये रिस्क लेना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुन रही हो ना मेरी बात सुजन? मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मुझे सोचने दें। वैसे भी मुझे उससे भी तो पूछना चाहिए। मिस्टर बहरी, मुझे अब जाना चाहिए, हम लोग बाद में बात करते हैं, ठीक है? खुदा हाफिज़।
क्या आप ठीक हैं? हाँ आपकी हालत ठीक नहीं, यहीं रुक जाए। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं। कुछ नहीं हुआ अंदर हिलने। अगर आप कहें तो आपके लिए टैक्सी मंगवा दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं। थोड़ी चहलकदमी अच्छी होगी मेरे लिए। चलिए ठीक है, ख्याल रखिएगा। और मैं समझती रही कि वो हफ्तों से मेरे पीछे है। बुढ़ा घोड़ा कहीं का। वो कमबख्त मेरी बेटी को चाहता है जो उसकी उम्र से आधी है। या खुदा, अब मैं क्या करूं? या तो मैं उसे शरीफ के हवाले कर दूं ताकि वो उसे इस्तेमाल करे, या फिर बहरी की बीवी बना दूं। वाह सूजन, वाह क्या खूब बचाया है तुमने उसे दुनिया से। लानत हो मुझ पर, लानत हो तुम सब पर। सुजैन के घर पहरा देने भेजो किसी को। वो आज रात को भागने की कोशिश कर सकती है। मुझे हर कीमत पर गुलजार यहाँ चाहिए टेक्सोन। समझ में आ रही है मेरी बात तुम्हें? फिक्र मत करो, मैं खुद उनसे निपट लूंगा। नहीं, तुम नहीं जाओगे टेक्सोन, किसी और को भेजो। आज रात सोचने दो उसे। हम उसे कल यहाँ पर ले आएंगे और तैयारी शुरू करवा देंगे। मैं खुद तैयार करूंगी उसे इस काम के लिए। फिर देखना यहाँ पे कितनी रौनक होगी। शाम को बार बंद करके जल्दी घर आ जाना। क्या ये परफ्यूम वही है जो मैं तुम्हारे लिए थाईलैंड से लाई थी? हाँ, इस बात पे तो मुझे यकीन है। बस कोशिश करना कि हमारे लिए कोई मसला ना हो। अच्छा, तो मैं इसका पूरा कार्टन मंगवा देती हूँ। फिर वो परफ्यूम जितना दिल चाहे लगाते रहना। जल्दी आना। उसने मुझे बोट पर जाने से मना कर दिया। मालूम है, तुम्हारी जबान बिल्कुल नहीं आती। भाई बात सुनो। भाई आप रुके, मुझे लगता है आपकी हालत ठीक नहीं है इस तरह बाहर जाने के लिए। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। सुजैन कहाँ है? भाई बात, अरे मुझे सुजैन से बहुत जरूरी बात करनी है। तुम क्यों रोक रहे हो मुझे? जाने दो। अरे भाई, सुजैन घर चली गई है, आप कल बात कर लीजिए। और इस हालत में मैं आपको कुछ समझा नहीं पाऊंगा, तो आप अंदर चलें और मेरी बात मान लें। इस बार आपकी मेहरबानी। देखो मुझे सुजैन यार तुम एक काम करो, इनको टैक्सी में बिठाओ और इन्हें घर भेजो। अरे तुम इधर आओ। अरे भाई आप अभी प्लीज जाएं, ठीक है? ख्याल रखिएगा। गुड नाइट। वैसल साहब, वैसल साहब, वैसल साहब। जानदान साहिबा, आइए। मैं अंदर बैठने के लिए नहीं आई हूँ, समझे तुम? तुम उनसे कहोगे कि तुम्हें वो लड़की नहीं मिली। तुम्हें समझ आई मेरी बात? ये ना हो कि वो बिस्तर से उठे और खुद उसे ढूंढने चला जाए। जानदान साहिबा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अपने देरीना दोस्त की आखिरी ख्वाहिश को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता। कैसा दोस्त? हाँ, क्या बकवास कर रहे हो? तुम हमारे मुलाजिम हो, याद रखो। नौकरी करते हो हमारे पास। तुमने उसका राज क्या छुपा लिया? खुद को उसका दोस्त समझने लगे हो। इस दोस्ती की मेरे सामने कोई हैसियत नहीं। छोड़ो, मेरी बात सुनो। अगर तुम उस लड़की को यहाँ ले आए तो तुम इस घर में नहीं रहोगे। धक्के मारकर निकालूंगी तुम्हें। अपने बेटे से कहो मेरी बेटी से शादी करने के ख्वाब देखना छोड़ दे। ऐसा मत करे जानदान साहिबा, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? गुलजार एक छोटी सी बच्ची है, वो आपको क्या नुकसान पहुंचा सकती है? मुझे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने दे ताकि वो सुकून से चला जाए। उसके बाद जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। प्लीज आप ये जुल्म ना करें। मुराद कहाँ है? उसका क्लिनिक से फोन आया था, कोई जख्मी जानवर आया है वहाँ। प्लीज मॉम, अगर मुराद ने ये सब सुन लिया तो मैं उसे नहीं देख पाऊंगी दोबारा। आप कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? और वैसल बाबा का क्या कसूर है इसमें? मैं जानती थी कि आप कुछ ना कुछ करेंगी। अच्छा वो मैं आपके पीछे आ गई। प्लीज अब हमें चलना चाहिए यहाँ से। मैं माफी चाहती हूँ वैसल बाबा। जमजम आंटी प्लीज बुरा मत मानिएगा। मॉम की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आप लोगों से। वो लड़की यहाँ नहीं आएगी। मैं किसी को अपने सर पे सवार नहीं होने दूंगी। मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता।
अगर वैसल ने उसकी मदद करने की कोशिश की तो इसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये बात याद रखना तुम। प्लीज मॉम, इस तरह इन्हें धमकाना बंद कर दें। बेटी, मैं उनकी नाफरमानी नहीं कर सकता। मेहरबानी करके मुझे वही करने दे जो वो चाहते हैं। क्या मतलब तुम्हारा वैसल? तुम्हें ये करना ही होगा। ठीक है वैसल बाबा, आप उसे यहाँ ले आए। बाकी बातों का फैसला बाद में कर लेंगे कि क्या करना है। मॉम, उन्होंने उसे बरसों पहले छोड़ दिया था, अब ये सब बातें दोहराने का क्या फायदा? मेरी खुशी क्यों बर्बाद करना चाहती हैं? अगर मैंने मुराद को खो दिया तो आप मुझे भी खो देंगी मॉम। प्लीज मुराद को इस सब के बारे में मत बताइएगा। हिम्मत से काम लो बेटी, कुछ नहीं होगा। तुम्हारी अम्मी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, उन्होंने भी बहुत कुछ सहा है। दिल छोटा मत करो। वैसे बाबा, ये सब कुछ कैसे हो सकता है? वो लड़की कौन है बताएं। बेटी, पहले जाकर तुम अपनी माँ को संभालो, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अब तुम जाओ बेटा, ठीक है? मुराद किसी भी वक्त वापस आ सकता है। जाओ, जाकर अपनी माँ को देखो। मुराद को कुछ मत बताइएगा आप लोग। ठीक है बेटा, नहीं बताऊंगा। तो मतलब ये कि वो औरत मेरी मासूम बेटी की सास बनेगी? समझ नहीं आ रहा कि वो इन लोगों में कैसे रहेगा वैसल। ये लोग तो मार डालेंगे उसे। मुराद तो एक दिन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सच कह रही हूँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम समझ क्यों नहीं रहे? देखो वैसल, तुम अपने हाथ से अपने बेटे को आग में क्यों झोंक रहे हो? बस करो समसम, बहुत हो गया। जाओ, जाकर आराम करो। मैं तो वैसे भी नहीं सो सकूंगा, सुबह की फ्लाइट से निकलना है मुझे। ठीक है, फिर मैं जाके तुम्हारा सामान बांध देती हूँ, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें देर हो जाए। सामान की जरूरत नहीं है, मैं कई बार जा चुका हूँ वहां। मालूम है कि वो कहाँ है, बस लेकर आना है उसे। मतलब उन लोगों से तुम मिलते रहते हो? हाँ, हो सकता है उसकी माँ उसे ना आने दे, और अगर वो भी तुम्हारे साथ आना चाहे तो? वो नहीं आएगी, बल्कि आ ही नहीं सकती। 10 साल से उसने अपनी माँ को नहीं देखा। उसे तो उसकी माँ की दोस्त ने पाला है, वो क्या जाने अपनी माँ को। जाओ, जाकर सो जाओ। अम्मी, आप किसी के लिए खुद को इस तरह क्यों हल्कान कर रही हैं? नहीं हो सकती वो। उस लड़की को इस घर में मैं हरगिज नहीं देखना चाहती। जो कुछ उसने मेरे साथ किया काफी नहीं था, अब कहता है कि उस लड़की के साथ रहूं मैं। क्या करूं मैं? अम्मी, वैसे भी आप दोनों की जोड़ी कोई इतनी मिसाली तो थी नहीं। क्या आपको मालूम नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं? अब इस तरह से परेशान होकर आप किसको दिखा रही हैं? बेटा, उसके नाम के साथ तुम्हारे बाप का नाम जुड़ा है। अब ये विरासत बटेगी। ये सारी जायदाद, ये पैसा उस लड़की के साथ बांटना होगा तुम्हें। ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर ऐसी नौबत आ भी गई तो मैं उसकी जान ले लूंगा। ऐसा कुछ मत करना। आप उनकी इस तरह बेइज्जती नहीं कर सकती मॉम। वो मुराद के मॉम डैड हैं, समझे बात को। वो वैसल एक दोगला सांप है। वो तुम्हारे अपने कभी नहीं बन सकते, कभी नहीं। किसी नौकर के बेटे से ब्याहने के लिए तुम्हें इतना बड़ा नहीं किया मैंने। तुम्हारे बाप ने तुम्हें बिगाड़ दिया, मगर अब मैं जानती हूँ कि क्या करना है मुझे, और वो मैं करके रहूंगी। मीने, देखो, रो मत। अभी अम्मी गुस्से में है। अगर तुम्हें अपने रिश्ते पर भरोसा है तो परेशान मत हो। अम्मी कुछ नहीं कर पाएंगी। सूजन यार, लगता है फिर से चाबी भूल गई है। सूजन, तुम भी ना।
भाई आप? सूजन तो घर पर नहीं है, आपने उन्हें बार में नहीं देखा क्या? देखो मैंने उससे बात कर ली है, सब ठीक है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। वाकई में? वैसे वो है कहाँ? मैं तुमसे बात करने आया हूँ। भाई भाई माना आपको मेरी रजामंदी चाहिए, मुझसे बात करना जरूरी है, लेकिन इसके लिए आधी रात को आने की क्या जरूरत थी? आप दिन में भी आ सकते थे। अगर आप दोनों राजी हैं तो इस बात में मेरी भी उतनी ही खुशी है। मैं खुद जिंदगी का रास्ता तलाश कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ जल्द ही मिल जाएगा। वैसे कॉफी पीना चाहेंगे क्या आप? सूजन आ गई है शायद। छोटे बच्चों की तरह हैं आप लोग। अरे क्या कर रही हो तुम? इधर आओ मेरे पास। क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो मुझे तुमसे बात करनी है, तुमसे बात करने आया हूँ मैं यहाँ। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बस मुझे तुमसे शादी करनी है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हो? छोड़ो मुझे। बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। दूर हटो मुझसे। छोड़ो। सच कह रहा हूँ, तुम्हारी जिंदगी बदल के रख दूंगा। छोड़ो मुझे। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? छोड़ो, दूर हो मुझसे, हाथ मत लगाओ मुझे। छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो तुम? हिम्मत कैसे हुई? छोड़ो फिर नहीं तुम्हें मैं। भुगतान जाओ। चलो उठो। फोन उठाओ जल्दी, तुम्हारे घर की तरफ आ रही हूँ। और नीचे आओ, मैंने किसी को मार दिया है। जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। ठीक है रुको, अभी आ गया बस। मार दिया मैंने। क्या हुआ? मैंने बारी को मार दिया है, कत्ल हो गया मुझसे, मार डाला मैंने उसे। वो जो दुकान वाला है, उसने क्या किया तुम्हारे साथ? तुमने उसे कैसे मारा? और तुमने उसे मारा ही क्यों? उसने मुझ पर हमला किया था। खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए मैंने बांस उठाया और उसके सर पर मार दिया। वो मर गया। मुझे नहीं पता था वो मर जाएगा। वो हमारे घर में है, जमीन पर पड़ा। ये क्या किया तुमने? रुको, सोचने तो मुझे कुछ करते हैं, इसका कुछ हल निकालते हैं। मुझे बताओ, किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं मालूम मुझे। ठीक है। अब वो लोग मुझे जेल में डाल देंगे। परेशान मत हो। कातिल हूँ मैं। अब मैं क्या? बात सुनो मेरी, चुप हो जाओ, गौर से सुनो मेरी बात। मेरे कजन की गाड़ी वहाँ पर खड़ी है। चाबी कहाँ गई? चाबी ऊपर है, मैं चाबी लेकर आता हूँ। तुम यहीं पर रहना, ठीक है? परेशान नहीं हो। जल्दी आना। यहीं इंतजार करो, आ रहा हूँ। गुलजार कहाँ हो तुम? गुलजार, क्या किया है तुमने? क्या किया है तुमने मेरी बेटी के साथ? कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटी? गुलजार, तुम बताओ मुझे, तुमने क्या किया है? बताओ मुझे, तुमने क्या किया है? कहाँ है मेरी बेटी? बताओ मुझे। तुमने उसे हाथ लगाया है ना? तुमने हाथ लगाया है ना उसे? अगर तुझसे कुछ हो गया तो मुझे हॉस्पिटल ले चलो जल्दी। हॉस्पिटल लेके जाऊं मैं तुम्हें? तुम्हारी हड्डियां ना तोड़ दूं मैं यहीं पर।
मैंने क्या उसको तुम जैसे जानवरों के लिए पाला था कि जब दिल चाहे उसे इस्तेमाल कर ले? मैं जानती हूँ तुम जैसे को कैसे ठिकाने लगाना है। ये मत सोचना कि मैं तुम जैसे की खातिर जेल जाऊंगी। तुम्हें तो मैं ठिकाने लगाऊंगी। कूड़े के साथ तुम्हें बाहर फेंक दूंगी। किसी को पता नहीं चलेगा। जलील आदमी, कौन जानेगा? चल बुड्ढे, सब साफ करना पड़ेगा मुझे। सब साफ कर दूंगी, कोई सबूत नहीं छोड़ूंगी मैं। उफ, क्या मुसीबत है। बिजली के बगैर कैसे इस्तेमाल करूंगी मैं इसे? क्या मुसीबत है। अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? देखना जरूर कोई रास्ता निकलेगा, बस तुम पुरसुकून पहले ये बताओ कि चार्जर कहाँ है? अभी सारी सड़कें सुनसान होंगी। मिल गया। या एक बार लाश को घर से निकाल ले, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा, तुम फिक्र मत करो। क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तुम्हें भी जेल में डाल देंगे। गुलजार, मेरी बच्ची, न जाने वो इस वक्त कहाँ होगी। मेरी मासूम बच्ची कहाँ भाग गई? जरूर डर गई होगी, समझ नहीं आ रहा होगा क्या करे। पुलिस को जाकर सब कुछ बता दूंगी कि उसने मुझ पर हमला किया और मैंने बस अपनी जान बचाई। गुलजार, कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता, समझी? और ना ही पुलिस के पास जाओगी। उस बगैर शख्स की लाश को ठिकाने मैं खुद लगाऊंगा, ठीक है? पहले मुझे संभालने दो, फिर तुम आराम से घर जाकर सफाई करके सो जाना और इस बारे में मत सोचना। चाबियां दो मुझे। क्या सोच रही हो? चाबियां दो मुझे। गुलजार, क्या कर रही हो? आज तो मेरी बात मान लो यार। सुजन, सुजन, मेरी बच्ची। मैं मजबूर हो गई थी सुजन। उसने मुझ पर हमला कर दिया, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। मैं बहुत डर गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने अपनी जान बचाने के लिए उसे मार डाला। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, ऐसा कुछ तुमने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया। जब मैं यहाँ पहुंची तो वो जिंदा था। तुम फिक्र मत करो, मैंने मारा है उसे। तुम झूठ बोल रही हो सुजन। मुझे बचाने के लिए ऐसा कह रही हो ना तुम? गुलजार, मैं कसम खा के कह रही हूँ, वो जिंदा था जब मैं यहाँ पहुंची। तुमने कुछ नहीं किया। खामोश हो जाओ, बस कर दो, बहुत हो गया है। चुप। इसका फैसला बाद में होगा कि किसने मारा है। देखने दो जिंदा भी है कि नहीं। मेरी बच्ची। या अल्लाह, मेरी मदद कर।